नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड में पंकज है। अभी मैं आपको मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय के दिवसीय धरना स्थल। आरजेडी यानी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आखिर मुख्य कारण क्या है यहाँ एक दिवसीय धरना स्थल देने का? यहाँ पर सर एक दिवसीय धरना स्थल दिया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? केवल यहाँ पर नहीं, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना का कार्यक्रम चल रहा है और इसका एक मूल कारण है कि आरक्षण जो 65% आरक्षण विधानसभा से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए लागू किया गया था और इसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया था। उसे भाजपा के लोगों ने और डबल इंजन की सरकार के सहयोगियों ने उसको कोर्ट से निरस्त कराने का काम किया और फिर उसके बिना बहाली करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगार हम लोगों का मांग है कि 65% आरक्षण लागू हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और आरक्षण को समाप्त करने का काम बंद करें। एक एक करके धीरे धीरे केंद्र सरकार, भाजपा की हुकूमत, मनुवादी सरकार जो संविधान से आरक्षण मिला है उसको समाप्त करने का काम कर रही है। जैसे लेटरल एंट्री के बहाली हुआ जिसमें कोई दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को स्थान नहीं मिला, उसी तरह से नियमित बहाली बंद कर दिया गया और जो बैकलॉग था उसको समाप्त करके अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली शुरू कर दिया गया और उसमें आरक्षण नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की बहाली में। उसी तरह से जो नई बहाली हो रही है या नामांकन जो हो रहा है, बहाली और नामांकन दोनों में लागू कर दिया। जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। ये भी ये जुल्म और अन्याय हुआ है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ और पिछड़ों के साथ। इसलिए हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द विधानसभा में नया बिल लाइए। राजद उसका समर्थन करेगा, राष्ट्रीय जनता दल, और 65% आरक्षण वाली जो नीति थी उसको लागू कीजिए और दिल्ली में भेजिए केंद्र सरकार के पास 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। अगर नहीं लाइएगा, नहीं भेजिएगा तो हम लोगों का ये लड़ाई, आंदोलन सदन से सड़क तक और गांव और पंचायत तक जारी रहेगा। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती, अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा, संविधान में तो लिखा हुआ है कि 49.5% से आरक्षण बढ़ेगा नहीं। जब केंद्र सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया तो फिर उसको 100% आरक्षण देने में क्यों दिक्कत हो रही है? जब केंद्र सरकार में जब 65% आरक्षण का दायरा हो गया तो बिहार में क्यों नहीं जो है सो उसको 75% उसको बढ़ा के करने में क्या दिक्कत है? बात समझिए। यहाँ पर EWS जो रिजर्वेशन दिया गया उसका कोई जो है कंक्लूजन नहीं है, उसका कोई एनालिसिस नहीं है, उसको बस दे दिया गया है। समझिए भीख में दिया गया है वो आरक्षण, ठीक है। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की इंडिया महागठबंधन के माध्यम से बिहार में जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन था, महागठबंधन की सरकार जो आरक्षण दिया है 65%, उसका तो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट किया गया है जारी। 15 या 17 महीने जब सत्ता में थे माननीय तेजस्वी यादव, तब क्या कर रहे थे? बहुत बड़का काम किए। 17 महीने में जो है सो 5 लाख नौकरियां दी, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 1931 में पहली जनगणना हुआ, सुन लीजिए। 2011 में जनगणना हुआ, उसके बाद जो है बिहार के जनगणना का जो रिपोर्ट है वो नहीं निकला। और 2011 में जो जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट हुआ उसके बाद का जो है सो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जो आधार है उसका जो
जनगणना का जो पैमाना है, जो हिस्सा जिसको जिस हिस्सा में मिलना चाहिए उसके एवरेज में उसको तो 65% दिया गया। तो ये समतलीकरण का एक पार्ट है और इक्वलाइजेशन का ये आरक्षण की बात करें तो इसमें किसको दोषी माना जाए, ये सेंट्रल को या बिहार को? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिहार सरकार के साथ जो है बहुत गलत कर रही है। पहले नंबर बात, 10 साल के बाद जनगणना होता है, एक बात जान लीजिए। तो हम कहते हैं 2011 के बाद क्यों नहीं केंद्र सरकार जनगणना करा रही है? जनगणना उसको कराना चाहिए ना। जाति आधारित गणना, अब सब जात अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को मिला है कितना परसेंट? 18%। अति पिछड़ा वर्ग को 36.1% आबादी है पूरे बिहार में। 13,07,25,310 जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुपात में अति पिछड़ा का परसेंटेज है 36.01% और उतना कुल जनसंख्या में उसको मिला 25% आरक्षण। तो सही बात है। पिछड़ा वर्ग को मिला 18%, जो कि उसकी पूरे बिहार में जनसंख्या है 3.5 करोड़ और पूरे कुल जनसंख्या का उसका 27.12% उसकी आबादी है। आरक्षण उसको मिला कितना? 18%। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति को, शेड्यूल कास्ट को 19.65% है। 2.5 करोड़ आबादी है पूरे बिहार में, उसको आरक्षण जो है दिया गया कितना परसेंट? 20% दिया गया, पहले 16% था। और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब कास्ट को जो है 2% आबादी है, 2% आरक्षण दिया गया है। 2% आबादी 1.6। सीधा मामला है आरक्षण का। आरक्षण इनकी जो मांग है, या मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या बिहार गवर्नमेंट, जब उसको जब दायित्व मिला है तो आरक्षण नहीं दे रही है और PIL, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल जो है उसको किया जा रहा है। इसका एक बात समझिए, आरक्षण में एक बहुत बड़ा खेला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में पहले आप लोग जानिए क्या होता है। 9वीं अनुसूची के बारे में हमारे नेता इसलिए कहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसलिए कहते हैं क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून आते हैं, 9वीं अनुसूची में जो भी कानून आते हैं 284 कानून है। आरक्षण जब चल जाएगा 285 हो जाएगा। तो 9वीं अनुसूची में जो कानून आएंगे उस पर एगो भारत के संविधान में एगो अनुच्छेद है 31 का बी का काम होता है कि शेड्यूल 9 में जो भी कानून है उसका न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ये चीज याद रखिए। और कोई भी भाजपा मानसिकता का आदमी, कोई भी RSS मानसिकता के आदमी पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल याचिका दायर नहीं कर सकता। इस प्रकार हमारा 65% कंजर्व रहेगा, वो देश के हितों में वो कंजर्व रहेगा और सुरक्षित रहेगा आरक्षण। इसीलिए तो आपने सुना यहाँ पे सारा मामला आरक्षण का। इनकी जो मांग है 65% आरक्षण लागू करे। इनकी यही मांग है, सारा खेल है यहाँ पे आरक्षण का। और ये जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो मतलब जो खेल खेल रही है, यानी भाजपा, NDA या ये डबल इंजन की सरकार, ये खेल खेलना बंद करे। और मैडम आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए खबर बिहार झारखंड। धन्यवाद।